औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन, मेरा नाम है नौमान इम्तियाज़ मलिक और आज हम डिस्कस करेंगे HEC की तरफ से नई जारी पॉलिसी जो कि PhD के हवाले से है। जैसे हमें पता पाकिस्तान में इससे पहले PhD के एडमिशन के लिए जो प्री रिक्विजिट था वो MPhil या MS डिग्री के बाद आप PhD में एडमिशन ले सकते थे। अभी 2021 के लिए HEC ने जो नई पॉलिसी जारी की है उस पॉलिसी के मुताबिक अब आपको MPhil करने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल BS डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली PhD में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। इसका मतलब है कि जिन्होंने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है वो एलिजिबल हो जाते हैं PhD के एडमिशन के लिए। अब रिक्वायरमेंट क्या है एडमिशन की? तो रिक्वायरमेंट ये है कि BS डिग्री में जिस सब्जेक्ट में भी आपने BS किया हुआ है उसमें आपका जो CGPA है वो 3 होना चाहिए आउट ऑफ 4, तब जाके आप एलिजिबल बनते हैं फॉर एडमिशन इन PhD। एक ख़ास बात जो इस पॉलिसी में देखने में आई है वो ये है कि इससे पहले जिस सब्जेक्ट में आपने MPhil किया था उसी सब्जेक्ट में आप PhD कर सकते थे, लेकिन इस नई पॉलिसी के मुताबिक आपने BS किसी भी सब्जेक्ट में किया है, PhD आप किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। यानी वो जो पुरानी कंडीशन थी कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हुआ है उसी में MPhil करें और इसी में PhD करें, इस वक्त नई पॉलिसी के मुताबिक ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आपका BS या आपका जो मास्टर्स है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन वो अगर किसी और सब्जेक्ट में है और PhD आप किसी और सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो अब आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आपका BS होना चाहिए या मास्टर डिग्री जो पहले थी, जिसका मतलब है कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद उसमें अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम के मुताबिक एग्ज़ाम दिया था तो 3 GPA रिक्वायरमेंट है, और अगर आपने एनुअल सिस्टम में एग्ज़ाम दिया है तो PhD के एडमिशन के लिए फर्स्ट डिवीजन जो है वो रिक्वायरमेंट है। अब जहाँ तक बात है एडमिशन एलिजिबिलिटी की, ये तो हो गया कि आपने BS किया हुआ है या आपने मास्टर्स किया हुआ है और उसमें आपका CGPA जो है वो 3 है या फर्स्ट डिवीजन है तो आप एलिजिबल हैं। अब एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी के बाद अगला जो क्राइटेरिया है वो है टेस्ट का। जो लोग ऑलरेडी MPhil कर चुके हैं उन्हें पता है कि इससे पहले अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी PhD के लिए वो थी NTS का टेस्ट, और वो NTS का टेस्ट भी सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट था, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया था या जिसमें MPhil किया था उसी में आप PhD कर रहे थे, तो सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट जो था वो NTS कंडक्ट करवा रही थी। अब नई पॉलिसी के मुताबिक जिस स्टूडेंट ने भी PhD में एडमिशन लेना है उसने GRE का टेस्ट जो है वो देना है, और वो भी सब्जेक्ट टेस्ट नहीं होगा बल्कि वो जनरल टेस्ट होगा। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो बात ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि PhD जो है वो अब आपकी उसी सब्जेक्ट में नहीं होगा जिसमें आपने मास्टर्स किया, बल्कि अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में भी PhD में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपने मास्टर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स में और आगे आप PhD जो है वो करना चाहते हैं हिस्ट्री में, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब टेस्ट जो है वो एक तो GRE टेस्ट है और दूसरा HEC ने यूनिवर्सिटीज़ को ये परमिशन दी है कि वो अगर ख़ुद से टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना चाहें तो HEC के पॉलिसी के मुताबिक HEC से परमिशन लेके यूनिवर्सिटीज़ अपने तौर पे भी टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा सकेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि PhD की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी। तो ऑब्वियसली जैसे पहले PhD की ड्यूरेशन 3 इयर्स थी, अब भी मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 3 साल ही होगी और मैक्सिमम ड्यूरेशन 8 इयर्स है। 8 साल तक अगर आप अपनी PhD कंप्लीट नहीं कर सकते तो आपकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी और आपको फिर नए सिरे से नई रजिस्ट्रेशन के साथ जो अप्लाई करना पड़ेगा फॉर PhD डिग्री। एक और ख़ास बात जो इस हवाले से देखने वाली है
वो ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जिसने एक स्टूडेंट को पीएचडी में एडमिशन दे दिया है, अब एडमिशन के बाद उस स्टूडेंट ने 48 क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं। 48 क्रेडिट आवर्स पूरे करने के बाद वो एलिजिबल होगा कि अब वो रिसर्च वर्क जो है वो कर सकता है। इसका मतलब है कि 48 क्रेडिट आवर्स उसने कोर्स वर्क करना है, उसके बाद जाके वो एलिजिबल होगा कि अब वो अप्लाई कर सकता है फॉर द कैंडिडेसी ऑफ रिसर्च, यानी अब वो बतौर स्कॉलर जो है वो काम कर सकता है। तो आपको पहले 48 क्रेडिट आवर्स कोर्स वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है वो रिसर्च वर्क जो है वो करना पड़ेगा। और अपने रिसर्च वर्क के दौरान आपको एक रिसर्च पेपर लाजमन पब्लिश करवाना पड़ेगा किसी इंटरनेशनल मैगजीन में। जो भी सब्जेक्ट आपका है उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करवाना पड़ेगा। यानी डिग्री की जो प्री रिक्वायरमेंट है वो एक तो 48 क्रेडिट आवर कोर्स वर्क है, उसके बाद आपका जो थीसिस है या जिसको हम डिसर्टेशन भी कहते हैं वो आपने करना है, और एक आपने रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करवाना है। और रिसर्च पेपर भी बतौर सेकंड ऑथर जो है वो नहीं होगा, बल्कि फर्स्ट ऑथर के तौर पे आपका नाम रिसर्च पेपर में हो, तब जाके आप डिग्री की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हैं। तो ये था कि किस तरह से आप जो है वो पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करेंगे। क्रेडिट आवर कोर्स वर्क पूरा करने के बाद आपने डिसर्टेशन करनी है, यानी अपने रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है, थीसिस लिखना है, और उसके साथ आपको एक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करवाना है किसी इंटरनेशनल जर्नल में। अब एक और ख़ास बात इस हवाले से कि अगर एक स्टूडेंट जो है उसने 48 क्रेडिट आवर कोर्स वर्क पूरा कर लिया है, तो अब यूनिवर्सिटी को ये अथराइज है कि वो उसको एमफिल की डिग्री भी इशू कर सकती है। यानी अगर वो पीएचडी की जगह पे एमफिल की डिग्री चाहता है तो यूनिवर्सिटी को ये एचईसी ने अप्रूव कर दिया है कि 48 क्रेडिट आवर्स पूरे करने के बाद स्टूडेंट को एमफिल की डिग्री जो है वो इशू की जा सकती है, अगर वो आगे पीएचडी कंटिन्यू नहीं करना चाहता। हाँ, अगर वो पीएचडी कंटिन्यू करना चाहता है तो फिर ऑब्वियसली उसको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, थीसिस अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसको एक रिसर्च पेपर जो है वो बतौर फर्स्ट ऑथर पब्लिश करवाना पड़ेगा। तो ये थी एचईसी की नई पॉलिसी पीएचडी के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पॉलिसी के बारे में मैं जो इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, और इससे पहले कि हम इस वीडियो को ख़त्म करें, आप लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।